नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त उज्जैन की बड़ी खबर है, उसकी बात करेंगे। शिवरात्रि पर उज्जैन में भव्य शिव ज्योति अर्पणम होने जा रहा है। कार्यक्रम होगा 18 फरवरी को महाशिवरात्रि होने जा रही है। उज्जैन दीपों के प्रकाश से जगमग होगा। सीएम शिवराज ने आह्वान किया है, दीपक जलाने के लिए आह्वान किया है। मैं भी परिवार के साथ जलाऊंगा दीपक, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। पवित्र अवसर पर उज्जैन वासी जलाएंगे 21 लाख दीप। आप भी अपने परिवार के साथ दीप जलाएं। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी और मध्य प्रदेश के वैभव को बढ़ाएं। पिछले साल भी महाशिवरात्रि पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था। पिछले साल शिवरात्रि में 11,71,000 से ज्यादा दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। महाराज की जय। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, फिर महाशिवरात्रि आ रही है। महाकाल महाराज की कृपा बरसने वाली है। 18 फरवरी को है इस बार महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के अंतर्गत महाकाल महाराज की नगरी दीपों के प्रकाश से जगमग होने वाली है। अवंतिका वासी दीप जला रहे, लाखों दीपक। आइए आप भी दीपक जलाइए। मैं भी अपने परिवार के साथ दीपक लगाऊंगा, संकल्प ले रहा हूं। आप भी दीपक जलाएं तो उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी और मध्य प्रदेश के वैभव को और बढ़ाएं। जय महाकाल। पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उज्जैन में, और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पिछली बार की तर्ज पर इस बार भी कार्यक्रम होगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, ज्योति अर्पणम कार्यक्रम रखा गया है। कई दीप जलेंगे और मुख्यमंत्री ने सबसे अपील की है कि आप भी दीप जलाएं घर में। बिल्कुल, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा भव्य आयोजन मध्य प्रदेश सरकार वहां करने जा रही है, क्योंकि इस बार महाकाल लोक भी लोगों के लिए खुल चुका है। ये पहला मौका है कि जब महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल लोक देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। यही कारण है कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या फिर स्थानीय प्रशासन को 21 लाख दीप जलाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। पिछली बार की अगर बात करते हो तो लगभग 11 लाख से अधिक दीप महाकाल लोक में यानी पूरे महाकाल के दरबार में सजाए गए थे और जलाए गए थे। उससे वो जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन उससे भी आगे इस बार उज्जैन को सजाया जाएगा और 21 लाख दीप जलाने का आह्वान जो है वो लोगों से किया गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि वह खुद अपने से परिवार पहुंचेंगे और लोगों से भी अपील की है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो उज्जैन पहुंचे और महाशिवरात्रि के दिन उस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हिस्सा लें। तो लोगों में लगातार जो है जिस तरीके से जो इस तरह के आयोजन होते हैं उसको लेकर उत्साह देखने को मिलता है। तो उम्मीद पूरी वही है कि जिस तरीके से 21 लाख दीप प्रज्वलन का जो लक्ष्य रखा गया है या जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें उम्मीद है कि न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि देश विदेश से भी श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के लोक में पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन 21 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा। शैलेंद्र, फिर आपके पास लौटूंगी। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। वामपंथ उग्रवाद बिहार झारखंड में करीब करीब खत्म हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। छत्तीसगढ़ में बहुत कम समय में स्थिति सामान्य होगी। 20 साल में पहली बार हताहत होने वालों की संख्या कम हुई है। हताहत होने वाले सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की संख्या कम हुई है। नक्सलवाद अब 1/3 जिले में रह गया है। तो ये बड़ा बयान गृह मंत्री द्वारा दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार
हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कोरर में हादसे में घायल 8वें बच्चे की भी मौत हो गई। इलाज के दौरान बिकाहारा में मौत हो गई। घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। कोरर में सड़क हादसे में पहले 7 बच्चों की मौत हुई थी। हादसे में कुल 8 बच्चों की मौत हुई है। बता दें आपको, हादसे में पहले 7 बच्चों की मौत हुई थी, अब 8 हो चुके हैं। हादसे में 8 बच्चों की मौत हुई है। कोरर में हादसे में घायल 8वें बच्चे की भी मौत हो चुकी है। बड़ा हादसा हुआ है कोरर में, जिसमें 8वें बच्चे की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान मेकाहारा में मौत हुई है। घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था और अब उसकी मौत हो चुकी है। हादसे में पहले 7 बच्चों की मौत की खबर थी, अब 8 बच्चे कुल हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई थी। हादसे में कुल अब 8 बच्चों की मौत की खबर है। बता दें, एक घायल अवस्था में मिला था, जिसकी भी मौत हो चुकी है। ममता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई है। ममता, कोरर हादसे में 8वें बच्चे की भी मौत हो गई है। देखिए, बहुत भयावह ये हादसा था और इसमें 7 बच्चों की उसी दिन मौत हो गई थी। उसके बाद में जो 8वां बच्चा जो बेहद गंभीर था, उसे यहाँ पर मेकाहारा रिफर किया गया था इलाज के लिए, लेकिन चूंकि सिर में बहुत ज्यादा सीवियर इंजरी थी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का कहना था कि शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां पर चोट न लगी हो। पूरी हड्डियां जो है वो एक तरह से कहें कि चटक चुकी थी। बहुत कोशिश की जा रही थी उस बच्चे को बचाने की, लेकिन वैसे भी डॉक्टर्स कह रहे थे कि काफी खतरे की स्थिति में वो बच्चा है और आखिरकार उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। और जाहिर तौर पर ये एक बहुत भयावह हादसा था और अपने आप में एक सबक देने वाला हादसा कि किस तरीके से एक ऑटो जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही के चलते और बेलगाम ट्रक की रफ्तार ने 8 जो मासूम स्कूली बच्चे हैं उनकी जान ले लीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा हुआ है। कपलिंग मशीन में मजदूर का पैर फंसा है। मजदूर को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर 50 से अधिक कर्मचारी मौजूद है। सूचना पर प्लांट के बड़े अधिकारी पहुंचे। मजदूर विनय मौर्य मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। काम के दौरान मोटर कपलिंग में मजदूर का पैर फंस गया। तो भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपलिंग मशीन में मजदूर का पैर फंसा है। मजदूर को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर 50 से अधिक कर्मचारी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ सूचना पर प्लांट के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से बड़ा हादसा हुआ और अभी क्या स्थिति है? मिथिलेश, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजदूर के घायल होने की खबर है। प्रदेश के कुरो नेशनल पार्क में चीते की संख्या में इजाफा होने वाला है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की तैयारी चल रही है। इन चीतों को ट्राइड एंड टेस्टेड रूट से लाने की तैयारी है। 12 चीते आने के बाद कुरो में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में नामीबिया से चीते लाए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़ी में छोड़ा था।
हमें जैसे कि आते से ही उनको क्वारंटाइन बोमा में रखना होगा, तो हमारे 10 क्वारंटाइन बोमा रेडी हैं, क्योंकि ये 12 में ऐसा बताया जा रहा है कि 2 कोलिएशन वाले हैं जो 2 एक साथ रहेंगे। तो इस तरीके से 10 क्वारंटाइन बोमा में 12 एनिमल्स मतलब हो जाएंगे। तो वो हमारी पूरी तैयारियां हैं। तो कूनो में और चीते लाने की तैयारी में सरकार अब है। 12 चीते आने के बाद अब 20 चीते हो जाएंगे। पिछले साल सितंबर में 8 चीते आए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं, शैलेंद्र सिंह भदौरिया भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगी। चीतों की रफ्तार अब तेज हो रही है। पहले 8 चीते लाए गए, अब 12 लाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुनबा अब जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने खुद अपने हाथों से बाड़ों में छोड़ा था, और अब जो है अब 12 चीते और मध्य प्रदेश की धरती पर लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो आवश्यक कदम उठाए जाने थे वो सब कर लिए गए हैं। बाड़े बनाने से लेकर उनके क्वारंटीन तक रहने की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इन चीतों को उन बाड़ों में छोड़ेंगे, और जो पिछली बार जो चीते आए थे उनकी देखरेख कितनी बेहतर तरीके से हुई है ये आप बताता है कि लगातार उनको पर नजर रखी गई। पहले छोटे बाड़े में, फिर उसके बाद बड़े बाड़े में, और अब वह खुले में विचरण कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं, यानी जो कहें कि मध्य प्रदेश की धरती, खासकर कूनो का वो इलाका, उनके मौसम और वहां का और उनकी सारी परिस्थितियां जो है वो उनके अनुकूल रहे, और यही कारण है कि अब 12 चीते एक बार फिर लाए जा रहे हैं। और ये सिलसिला अभी थमने का नहीं थमेगा, बल्कि आगे भी ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश एक बार फिर एक नया स्टेट जो है वो चीतों का घर बन गया है, और ये इलाका उनके लिए बेहद मुफीद है, और यही कारण है कि लगातार इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। जी अब कुनबा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जिस तरह पहले कूनो में कार्यक्रम रखा गया था, या यूं कहें कि बड़ा अलग ही माहौल जो नजर आ रहा था, इस बार भी हमें यही नजर आएगा या सामान्य रहेगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री और अन्य जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब सितंबर के महीने में ये चीते छोड़े गए थे उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था, और एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था। और उसी चूंकि चीते लंबे समय बाद मध्य प्रदेश के लिहाज से कहें या देश के लिहाज से कहें पहली बार जो है वो यहाँ पहुंच रहे थे, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना बेहद आवश्यक था। तो यही कारण है कि केवल सिलेक्टेड लोगों को ही एंट्री दी गई थी, और जो लोग थे उनको भी लगभग 2 महीने तक। भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, कुनबा बढ़ रहा है और चीते लाने की तैयारी में सरकार है। आखिर इस बार किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? सामान्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सिलेक्टेड लोग जिस तरह पिछली बार आए थे वैसा ही रहेगा या कुछ खास रहने वाला है? बताइए। से 8 चीते लाए गए थे और अब 12 चीते लाए जा रहे हैं, यानी 20 चीते टोटल हो जाएंगे, जिनमें 10 नर और 10 मादा हो जाएंगे। तो इसके बाद में परिवार बढ़ने की भी उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि 20 चीते आएंगे जिसमें नर और मादा दोनों हैं। तो एक तरह से खुशी की बात है और प्रशासन यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि 18 तारीख को यहाँ पर चीते लाए जाएंगे। और जहां तक कार्यक्रम की हम बात करें तो अधिकारियों के द्वारा अनऑफिशियल बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई बड़े नेता यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, दीपक आपका। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन हुआ है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन देखा गया। मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स जल्द देगी औपचारिक जानकारी। तो
बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मामले में? कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई सहित कई लोकेशन पर ये कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स जल्द औपचारिक जानकारी देगी। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। नारायणपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। नक्सलियों की पूर्व उत्तर डिवीजन कमेटी ने जिम्मेदारी ली है। छोटे डूंगर के 2 और राजनीतिक लोगों को चेतावनी दी है। ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने बैनर लगाया है। नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर साहू पर आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, 2 दिन पहले नारायणपुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज 2 दिन के बाद नक्सलियों ने आज ओरछा मार्ग पर बैनर पोस्टर लगाया है और बैनर पोस्टर में उन्होंने नक्सलियों का जो पूर्व उत्तर डिवीजन की जो कमेटी है उसने अपनी जिम्मेदारी ली है हत्या की, और उन्होंने उन पर आरोप भी लगाया कि वो पुलिस के साथ मुखबिरी करते थे और उन्होंने विकास कार्यों से दूर रहने के लिए बार बार चेतावनी दी गई थी, पर वो नक्सलियों की चेतावनी को अवहेलना कर रहे थे। साथ में ही 2 छोटे डोंगर के 2 नेताओं का भी नाम लिखा हुआ है जिन्हें भी चेतावनी दी गई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर पोस्टर जब्त कर लिया है और एसपी नारायणपुर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, और उनका कहना ये भी था कि ये बैनर पोस्टर से क्षेत्र में दहशत का माहौल बढ़ेगा, इसलिए पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया विवेक। बस्तर में बीजेपी नेता नक्सलियों के खौफ से अब पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजापुर के भोपालपट्टनम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गिरिजा शंकर तांबड़ी ने पार्टी छोड़ दी है। गिरिजा शंकर तांबड़ी ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा भेजकर पार्टी छोड़ने की घोषणा की। गिरिजा शंकर तांबड़ी पिछले 10 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। बीजेपी उसूर ब्लॉक मंडल अध्यक्ष की नक्सलियों के द्वारा हत्या के बाद से बीजापुर में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दहशत में आ गए हैं और अब वे पार्टी छोड़ रहे हैं। बस्तर में 1 महीने के अंदर नक्सलियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या की है। सीएम ने बस्तर में नेताओं की सुरक्षा के निर्देश भी डीजीपी को दिए हैं। सालों से वो सक्रिय था भाजपा के पार्टी पे, ऐसे में वो उसका पार्टी से त्याग पत्र देना पार्टी को क्षति नहीं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। नहीं, पार्टी का क्षति वाला विषय तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो सक्रिय रहा और इसके पूर्व भी मंडल के महामंत्री के दायित्व में भी रहा युवा मोर्चा के, वर्तमान में मंडल के युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहे और अभी उनका व्यक्तिगत कारणों से पार्टी से त्यागपत्र दिए हैं। अभी विधिवत स्वीकृत नहीं हुआ है। बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर पीएचक्यू ने संभाग के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पीएचक्यू से मिले निर्देश के बाद पुलिस के अधिकारी बस्तर संभाग के नेताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। कैटेगरी वाइज नेताओं को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। बस्तर पुलिस के मुताबिक फिलहाल जिन नेताओं को सुरक्षा दी गई है उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। जो सुरक्षा आंकलन करते हुए Z+ कैटेगरी से लेकर Z कैटेगरी वाई कैटेगरी इस प्रकार का स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य जो व्यक्ति जिसके लिए माओवादी द्वारा खतरा है उन सबके लिए उनके कैटेगरी अनुरूप सुरक्षा दी जाती। किसी का रायसेन से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। 2 पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। कार सवार लोग शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। कार सवार को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है।
बरेली कस्बे में हमारे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, जिसमें एक पॉइंट पर एसएएफ के कर्मचारी हेड कांस्टेबल राजन सिंह और कांस्टेबल हरि सिंह एक सैनिक के साथ गश्त पर तैनात थे। इसी बीच में एक निजी वाहन से 3 व्यक्ति शराब के नशे में आए और उन्होंने रोड से साइड में बैठे हुए आग ताप रहे पुलिसकर्मियों को सीधे टक्कर मार दी, जिसमें प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तत्काल जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आरक्षक भी घायल है, जिनका अभी उपचार चल रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।